जब भी एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस आएंगे, क्योंकि हर साल चेंजेस आते ही आते हैं बेटा हमारी एसेट्स और लायबिलिटी में। ऐसा थोड़ी है कि आज हमारे बिजनेस में हमने 10 लाख की मशीन लगा रखी है, अब हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा तो हमारी मशीनों को हम नहीं बढ़ाएंगे। ऑब्वियस पहले अशोक को 3 रुपए मिलते थे, अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करने के बाद अब अशोक को 2 रुपए मिलेंगे, मतलब 3 से बेचारा 2 रुपए में आ गया, मतलब उसकी वैल्यू, उसकी रेशो कम हो रहा है। तो यहां पर चेतन खुद एक पार्टनर है, वो एक दूसरे पार्टनर को पैसे दे रहा है, तो देने की एंट्री यहां होगी, वो होगा 50,000 रुपए। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, हमारे क्लास 12th का अकाउंट्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की एक पूरी सीरीज चल रही है बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं और उसके बारे में जानेंगे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है। तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, तो प्लीज पूरे फोकस होकर इस पूरी वीडियो को देखना, बीच में स्किप मत करना। और हां, अगर आप सभी को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हमने जो है यहां पर रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में बात किया बेटा, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं सबसे पहले, देन उसके बाद देखेंगे कि वो बनाया कैसे जाता है। तो देखिए बच्चों, रिवैल्यूएशन, ठीक है, नाम से ही इसकी पूरी मीनिंग की हमें पता लग जाएगा कि क्या होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट। देखो बच्चों, री मतलब होता है दोबारा, क्या होता है री मतलब दोबारा, और वैल्यूएशन मतलब किसी की वैल्यू निकालना। तो रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी की दोबारा से वैल्यूएशन को कैलकुलेट करना। तो यहां पर जो किसी वर्ड आ गया ना कि किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोबारा से, तो वो है हमारे पास में एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, इनकी हमें क्या करनी है, दोबारा से वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर बच्चों? और दोबारा से कैलकुलेट क्यों करना है बच्चों? क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में, हमारे पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आता है, तब भी हम उसके आने से पहले रिवैल्यूएशन करते हैं हमारी एसेट्स और लायबिलिटी का, ताकि अगर उसमें कोई भी एडजस्टमेंट हो तो उसे हम यहां पर एडजस्ट कर सकें। अब एडजस्टमेंट इसमें किस प्रकार के होते हैं बच्चों? तो देखिए बेटा, अगर रिवैल्यूएशन करते टाइम पर आपकी कैलकुलेशन आपको यह बताए कि एसेट्स की वैल्यूएशन ज्यादा हो रही है लायबिलिटी से, तो कितनी ज्यादा हो रही है लायबिलिटी से, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे बेटा। और उस प्रॉफिट को नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर्स को उस प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया जाएगा उनके पुराने वाले रेशियोज के अंदर। इज दैट क्लियर बच्चों? और अगर लायबिलिटी ज्यादा है एसेट्स का, तो जितनी लायबिलिटी ज्यादा है वो डिफरेंस हम निकालेंगे, और जब लायबिलिटी ज्यादा होती है बच्चों, इट मींस वो लॉस हो रहा है, और लॉस को भी यहां पर कौन बियर करेगा? पार्टनर्स ही। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे। तो हमेशा एक बात को ध्यान रखना बेटा, एसेट्स जो होती है वो हमारी प्रॉफिट की सिचुएशन होती है, और लायबिलिटी जो होती है वो हमारी लॉस की सिचुएशन होती है। तो अगर एसेट्स ग्रेटर देन लायबिलिटी है, ध्यान रखना बच्चों, और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, एसेट्स ग्रेटर देन लायबिलिटी है मींस ये हमारी प्रॉफिट की सिचुएशन है, और अगर एसेट्स जो है वो स्मॉलर देन लायबिलिटीज है बच्चों, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी लॉस की सिचुएशन हो जाएगी। किसकी सिचुएशन हो जाएगी बेटा? लॉस की सिचुएशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये बात आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट है, और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी के थ्रू हमें यह पता लग सके कि हमारी प्रॉफिट की सिचुएशन चल रही है कि लॉस की सिचुएशन चल रही है। और पार्टनर्स अगर प्रॉफिट है तो ले जाएगा घर पे उस प्रॉफिट को, और अगर लॉस हो गया बच्चों तो उसे बियर करना पड़ेगा। और दोनों ही केस में जो उनका पुराना वाला ओल्ड रेशियो है, उसी ओल्ड रेशियो में ही यहां पर इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये बात होगी बेटा एडमिशन की, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो। इज दैट क्लियर बेटा? दूसरी सिचुएशन,
दूसरी सिचुएशन यह है बेटा कि अगर जो पार्टनर्स ऑलरेडी पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर्स को ही चेंज कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि 3:2 लेते हैं। अब आज की डेट में वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं और चेंज करके इक्वल करना चाहते हैं, मींस 1:1 करना चाहते हैं। तो इस केस के अंदर भी यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा और जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस होगा प्रॉफिट के रूप में कि लॉस के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा? तो एडमिशन के टाइम पे भी रिवैल्यूएशन बन रहा है और यहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे भी हमारा बन रहा है बेटा। और रिटायरमेंट में भी ऐसा ही है कि जाने से पहले अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको प्रॉफिट दिया जाएगा एसेट्स और लायबिलिटी में से। इज दैट क्लियर बेटा? तो मैंने आपको ये चीज बताई थी, जनरल रिजर्व बचा हुआ है तो जनरल रिजर्व भी बांटना है बेटा, ठीक है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और आपको किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना है बच्चों। तो देखना बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कोई विचित्र फॉर्मेट नहीं है, ठीक है ना। सेम आपको ऐसे के ऐसे ही बनाना है और आप कई बार बना भी चुके हैं इस प्रकार के, ठीक है। ये देखो बेटा, ये इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। ये आपकी जो है डेबिट साइड कहलाएगी बेटा, ये आपकी क्रेडिट साइड कहलाएगी। ये आपका अमाउंट है, यहां आप पर्टिकुलर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। यहां भी आप अमाउंट लिखेंगे और यहां पर भी आप पर्टिकुलर लिखेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है बेटा, बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो अब मैं कहने जा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनना इस बात को। और वो बात क्या है बच्चों कि देखो, जो डिफरेंस आते हैं वही रिवैल्यूएशन में लिखे जाते हैं। क्या कहा मैंने? जो डिफरेंस आते हैं वही रिवैल्यूएशन में लिखे जाते हैं। और डिफरेंस किस में आते हैं बेटा? किस में आने लिखेंगे अपन? एसेट्स और लायबिलिटी के डिफरेंसेस को ही हम लोग यहां पर लिखेंगे बच्चों। तो एसेट्स में अगर इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये हम बात करने वाले हैं। लायबिलिटी में लायबिलिटी बढ़ गया घट गया, हम ये बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा। बट एक चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं बेटा, देखो हम जब भी कोई प्रॉफिट होता है किसी भी अकाउंट में तो हम उसकी एंट्री करते हैं क्रेडिट साइड में। जब भी हमें कोई प्रॉफिट होता है उसे हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, ठीक है बेटा। और जब भी हमें लॉसेस होते हैं बेटा उसको हम कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। अपना यह मकसद यह है कि हमें रटना नहीं है। बहुत से बच्चे यहां पर क्या रटते हैं मैं बताता हूं आपको कि एसेट्स इंक्रीज हो गया इट मींस आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया इट मींस आपको डेबिट साइड में लिखना है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर कि यार एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट में लिखते हैं कि क्रेडिट में लिखते हैं, और कई बार बच्चे इस कंफ्यूजन की वजह से अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट आते हुए भी पूरा गलत कर देते हैं। तो ऐसे आपको याद नहीं रखना है। इसमें एक और छोटी सी बात जोड़ देनी है कि सपोज कीजिए मेरे बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं अगर उनकी वैल्यूएशन बढ़ रही है, उनकी वैल्यू अगर बढ़ रही है, इट मींस हमें फायदा हो रहा है। आप, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी तो आपको फायदा होना है, आपके बिजनेस को फायदा होना है। तो एक बात ऐसे ध्यान रखना कि अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो उससे फायदा होता है, प्रॉफिट्स होते हैं। और प्रॉफिट को किस अकाउंट के किस साइड में लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यह बात बिल्कुल आपके दिमाग में बिठा लो बेटा कि जब भी प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं और एसेट्स इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? और ऐसे ही लायबिलिटी इंक्रीज होती है मतलब आपको और ज्यादा पेमेंट करना है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है मतलब आपको और ज्यादा पेमेंट करना है, मतलब बिजनेस को और ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं, तो लॉसेस की एंट्री हमेशा डेबिट साइड में करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो इससे बात समझ में आ गई हमें कि एसेट्स इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो लॉसेस हुए तो उसे हम कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे बेटा। और इसका वाइस वर्सा कर लेना, मतलब अगर एसेट्स डिक्रीज हो गई मींस नुकसान हो गया और नुकसान को कहां लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो बिजनेस को फायदा हो गया, बिजनेस को फायदा मतलब फायदा कहां लिखेंगे बेटा? हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कि मतलब जब भी एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस आएंगे, क्योंकि हर साल चेंजेस आते ही आते हैं बेटा हमारी एसेट्स और लायबिलिटी में। ऐसा थोड़ी है कि आज हमारे बिजनेस में हमने 10 लाख की मशीन लगा रखी है, अब हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा तो हमारी मशीनों को हम नहीं बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली बढ़ाएंगे, काम बढ़ाएंगे हमारा हम। तो ठीक है,
तो हमेशा जब भी एसिड्स इंक्रीज होंगी तो प्रॉफिट की सिचुएशन होंगी, जिसको क्रेडिट साइड में लिखना है। लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो नुकसान, हमें फायदा होगा, तो फायदे को हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो बच्चों अगर कोई भी डाउट रहता है आपको, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप वहां पर व्हाट्सएप करके भी अपने क्वेश्चंस के डाउट हमसे क्लियर करवा सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं बेटा। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस तीनों में आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपके डाउट्स को समय से क्लियर किया जाए ताकि आपको परेशानी ज्यादा ना आए। ठीक है बच्चों? और जो बच्चे नए हैं आज की इस वीडियो के अंदर बेटा, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 से ही देखिए। आई एम डैम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं अकाउंट्स के अंदर। तो देखो बेटा, सबसे अच्छी चीज है हमने थ्योरी में समझा, और सबसे बेस्ट चीज है कि अगर हम कोई क्वेश्चन करके समझें तो हमारे और भी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग यहां पर। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है यहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जहां हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं। तो देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन हमारे पास में। चलो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन कि अशोक, भीम और चेतन नाम से 3 पार्टनर्स हैं जो कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेते हैं बिजनेस में 3:2:1। हमें यहां पर बैलेंस शीट भी गिवन कर रखी है 31 मार्च 2015 की, जहां पर हमारे पास में एसेट्स में लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, प्लांट्स भी है, स्टॉक भी है, डेटर्स भी है और बैंक अकाउंट में पैसे भी पड़े हुए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है हमारे पास, लायबिलिटी में हमें क्रेडिटर को 1 लाख रुपए पेमेंट करना है। बिल्स पेबल भी हमें 40,000 रुपए के पे करने हैं। हमारे पास में रिजर्व्स भी है 60,000 रुपए के, और हमारी कैपिटल है अशोक की 2 लाख रुपए, भीम की 1 लाख रुपए और चेतन की 50,000 रुपए। बेटा जनरल रिजर्व आ गया है, और मैंने आपको जब रिजर्व्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था बिजनेस में पार्टनर्स के रेशो के बीच में अगर चेंजेस आते हैं तो जनरल रिजर्व जो पुराने रेशो वाली होती है उसे हम पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये हमारी बैलेंस शीट थी। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि अशोक, भीम और चेतन ने डिसाइड किया है कि आने वाले भविष्य में वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। मतलब 3 पार्टनर हैं तो रेशियो हो गया 1:1:1:1। इज दैट क्लियर बेटा? तो साथ ही साथ में कुछ चेंजेस भी हैं, आपको एमडेम शो नहीं दिख रहा होगा ढंग से, मैं फॉर्मेट मिटा रहा हूं बेटा यहां से। अगर आपको फॉर्मेट दोबारा से लिखना है बेटा, पीछे वीडियो कर लीजिए और उसमें से वापस से इसको पॉज करके ले लेना आप वीडियो के फॉर्मेट्स को। ठीक है। देखो हमारे पास में गुडविल है फर्म की 3 लाख रुपए, मतलब गुडविल है फर्म की वैल्यूएशन है 3 लाख रुपए। अब ये क्यों आया है आप सभी को पता है, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ा है बच्चों। हमने इसलिए गुडविल यहां पर आया बेटा क्योंकि हो सकता है इन तीनों पार्टनर्स में से कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा और कोई पार्टनर गेन करेगा। तो गेनिंग पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो जितने से गेन कर रहा है वो उतने से ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करे गुडविल में से। इज दैट क्लियर बेटा? आपके पास में लैंड की जो रीवैल्यूड हुई है वो 1,60,000 है बेटा। ये जो टोटल अमाउंट है 1,60,000, हमें इसे बैलेंस शीट से कंपेयर करना है। ठीक है ना? जो हमारे पास बैलेंस शीट है ना बेटा, ये वाली देखो, यहां पर 1 लाख रुपए है लैंड की वैल्यू और यहां पर 1,60,000 रुपए है। ठीक है ना? तो ऐसे कंपेयर करेंगे और डिफरेंसेस निकाल के वहां अमाउंट लिखेंगे। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है बेटा 6% से। क्रेडिटर यहां पर 12,000 रुपए के, हम समझ रहे थे कि यार हमारे पर 12,000 रुपए की और उधारी है, बट वो उधारी नहीं है। ठीक है ना? तो हमारे 12,000 रुपए बच गए। अब उसका क्या करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे। हमें यहां पर प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना है, रिकंस्टिट्यूटेड करना है फर्म के अंदर, क्योंकि हमारी अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया तो हमें यहां पर नया बैलेंस शीट बताना पड़ेगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में अशोक है बेटा, भीम है और चेतन है। ठीक है। और ये अभी तक कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते थे बिजनेस में बेटा? ये लेते थे 3:2:1। ये 3 ये रेशियो लेते थे। ये इनका बेटा क्या हो गया? ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इन तीनों ने बाद में इक्वल रेशियो कर लिया, इसलिए ये न्यू रेशियो हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आपको यहां पर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है ना, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए
बोला है बेटा। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बच्चों। तो देखो बेटा, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो ये हमारे पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट है। इसमें आपके और भी अच्छे से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग। यहां पर ये देखिए, वही क्रेडिट साइड है, ये अमाउंट है बेटा, ये आपका पर्टिकुलर आ जाएगा। ठीक है, फ्रेम में आ रहा ना, ओके ठीक है। ये आपका अमाउंट हो गया बच्चों, ये आपका पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, और ये आपका डेबिट साइड हो गया। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब इसमें अकाउंट की फिलिंग हम लोग कैसे करेंगे बेटा, वो देखते हैं। चलो हम यहां पर हमारा क्वेश्चन निकाल लेते हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, देखो ए आ गया, ये रहा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है बेटा यहां पर कि गुडविल है, तो रिवैल्यूएशन से उसका कोई लेना देना नहीं है बेटा, तो गुडविल को स्किप कर देंगे। लैंड बी रीवैल्यूड एट ₹1,60,000। आपका जो लैंड है बिजनेस का, उसकी वैल्यू अब 1,60,000 रुपए हो चुकी है बेटा। तो पहले कितनी थी, पहले थी सर लैंड की बिल्डिंग, देखो बेटा साइड में देखो लैंड नजर आ रहा है, एसेट साइड में जस्ट नीचे 1,00,000 रुपए। अब कितनी हो चुकी है, 1,60,000 रुपए हो गई है। तो आपका एसेट्स इंक्रीज हो गया। और मैंने क्या कहा था, जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट की सिचुएशन होती है बच्चों, और उस प्रॉफिट को हमेशा कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बेटा यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय लैंड अकाउंट। अभी 1,60,000 है बिजनेस की लैंड की वैल्यू, पहले थी 1,00,000 रुपए। तो 1,60,000 माइनस 1,00,000 रुपीज मीन्स 60,000 रुपीज। तो ये जो डिफरेंस आया 60,000 रुपीज का, ये हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है बेटा? अगर किसी बच्चे को डाउट है, प्लीज आप लोग जो है हम लोगों से कांटेक्ट किया करो, वहां पूछा करो, अपने डाउट्स को क्लियर करा करो बेटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है कि बिल्डिंग की डेप्रिशिएट हो चुकी है। हमारी जो बिल्डिंग है वो डेप्रिशिएट हो गई है 6% से। तो देखते हैं पहले बिल्डिंग कितने की है। बिल्डिंग है 1,00,000 रुपीज की, तो 1,00,000 में 6% जो है डेप्रिशिएट हो गया है, मींस 6,000 रुपए का यहां पर वैल्यू हमारे बिल्डिंग की डाउन हो चुकी है। बिल्डिंग बेटा हमारी एसेट्स है, हमारी एसेट्स 6,000 रुपए से कम हो रही है, मींस हमें नुकसान हो रहा है, और नुकसान को डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। 1,00,000 रुपीज की बिल्डिंग है, 6% का उसमें डिक्रीमेंट हुआ, ये 6,000 रुपए का हमें नुकसान हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही ना बात समझ में आप लोगों को? बहुत ही इजी है, बहुत बहुत इजी है बच्चों। ठीक है ना, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए कि एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रही है मतलब प्रॉफिट की सिचुएशन हो रही है, और वहीं अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब लॉस हो रहा है, और लॉस को हमेशा कहां लिखते हैं, लॉस को हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है बच्चों। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्रेडिटर समझ रहे थे, हम समझ रहे थे कि 12 लिखा क्या है, क्रेडिटर ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस टू बी रिटर्न ऑफ। मतलब हम समझ रहे थे कि 12,000 रुपए की हमें और पेमेंट करनी है किसी क्रेडिटर को, जबकि ऐसा नहीं था। तो जब हमें लायबिलिटी पे करनी थी 12,000 से, अब वो नहीं करनी है, मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है मींस प्रॉफिट की सिचुएशन होती है, और प्रॉफिट को कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहां लिखोगे बाय क्रेडिटर्स। ठीक है बेटा, और यहां पर 12,000 रुपए आप लिख दोगे। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो दैट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसे एंट्री करते हैं। अब अगला सवाल आता है कि सर अब प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, अब हमारा पूरा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। देखो उसके बाद में तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनरशिप अकाउंट बनाने के लिए बोला है बच्चों, तो अब हम यहां पर इसको क्लोज करेंगे। अब आप देख लीजिए बेटा अकाउंट में कौन सी साइड आपको सबसे ज्यादा नजर आ रही है, क्रेडिट साइड सबसे ज्यादा नजर आ रही है। ये तो 6,000 है डेबिट साइड, और ये 72,000 क्रेडिट साइड नजर आ रही है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है मींस क्या होता है, प्रॉफिट की सिचुएशन होती है। तो 72,000 रुपीज में यहां लिखूंगा, और 72,000 रुपीज में यहां लिखूंगा, और ऐसे करके इसको बंद कर दूंगा। अब देखो बेटा 72,000 में से 6,000 माइनस किए तो हमारे पास में 66,000 रुपीज आ जाता है बेटा। तो ये 66,000 रुपीज जो है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट
होना ही है। अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट है ये कभी भी नए रेशो में नहीं बांटा जाएगा, क्योंकि ये नया रेशो इंप्लीमेंट करने से पहले हमें ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, इसीलिए ये प्रॉफिट ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है। तो मैं यहां लिखूंगा टू अशोक कैपिटल अकाउंट, टू भीम्स कैपिटल अकाउंट और टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब 66,000 यहां पर हमारे पास अमाउंट है टोटल प्रॉफिट बांटने के लिए। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 + 2 5, 5 + 1 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे बच्चों। तो 11,000 रुपीज होता है। 11,000 इंटू 3 मतलब 33,000 रुपीज होता है बच्चों। तो ये 33,000 रुपीज, ये 22,000 रुपीज और ये 11,000 रुपीज, तीनों को प्लस करेंगे बच्चों तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में 66,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, वर्किंग नोट कर लेते हैं। हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है बेटा, ठीक है। तो हमारा वर्किंग नोट हम तैयार करते हैं। यहां हम कैलकुलेट करेंगे कि सेक्रीफाइस हो रहा है या गेन हो रहा है, यह हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं बेटा, यहां पर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से कर लेते हैं बेटा। ये ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशियो। तो हम यहां पर अशोक का देखते हैं बच्चों। अशोक यहां पर कितना ले रहा है, 3/6 ओल्ड रेशो है। अब नया कितना हो गया, 1:3 हो गया बेटा, 1/3 हो गया। इज दैट क्लियर। अब यहां पर एलसीएम हम 6 ही ले लेते हैं। 6 की टेबल में 6 1 बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है बेटा, 2 बार आता है। 3 2 जा 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। देखो अब यहां पर पहले अशोक को 3 रुपए मिलते थे। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करने के बाद अब अशोक को 2 रुपए मिलेंगे। मतलब 3 से बेचारा 2 रुपए में आ गया, मतलब उसकी वैल्यू, उसकी रेशो कम हो रहा है। इसका रेशो कम हो रहा है मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और कितने सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, 3 - 2 मतलब 1/6 से ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों। ऐसे ही हम यहां पर भीम का भी देखेंगे बेटा। यहां भीम कितना कर रहा है, तो भीम का यहां पर 2/6 है और ये 1/3 है बच्चों। क्या है बेटा, 2/6 और 1/3 है, ठीक है। एलसीएम में यहां पर 6 ले लूंगा बेटा। 6 की टेबल में 6 1 बार, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया, माइनस साइन लगाया। 3 की टेबल में 6 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया। मतलब यहां पर नील, ना तो ये गेन कर रहा है और ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि पहले भी इसको 2 रुपए मिल रहे थे और आज भी इसको 2 रुपए मिल रहे हैं। मतलब ये ना तो गेन की पार्टी में है ना ही ये सेक्रीफाइसिंग की पार्टी में है। तो ये यहां पर नील मैंने यहां पर लिख दिया कि भैया इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ना तो इसको कंपनसेशन मिलेगा और ना ही इसको कंपनसेशन पे करना है बच्चों। इज दैट क्लियर। अब देखते हैं लास्ट हमारे चेतन भैया को, ठीक है। चेतन भैया पहले कितना लेते थे, 1/6 और आज कितना ले रहे हैं, 1/3 ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर 6 ले लिया बेटा। 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 1 बार, 1 को मल्टीप्लाई करा 1 से तो 1 आ गया। 3 की टेबल में 6 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया बेटा। तो पहले 1 रुपया लेते थे ये भैया, अब 2 रुपए ले रहे हैं, मतलब इनका इंक्रीज हो गया। और जितने से इंक्रीज हो गया बेटा 1/6 से, मतलब ये भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद में गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, गेन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। अब यहां पर गेनिंग पार्टनर की जिम्मेदारी क्या है कि वो गुडविल में से क्या करे, गुडविल में से जितना गेन कर रहे हैं उतना अमाउंट का वो कंपनसिएशन करेंगे। किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो यहां पर हमारे पास में जो है फर्म्स की जो गुडविल है वो कितनी है बच्चों, मैं भूल गया, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। आइए, तो ये हमारे पास में गुडविल जल्दी आओ, हाँ
हमारे पास में जो फर्म की गुडविल है वो कितना है बेटा, 3 लाख रुपए है। कितना है बच्चों, 3 लाख रुपए है। तो ये 3 लाख रुपए है। अब यहां पर हमारे अशोक भैया जो है सेक्रीफाइस करेंगे अशोक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1/6, ठीक है। तो 6 की टेबल से काटा, 6 3 जा 18, 6 4 जा कितना होता बेटा बताओ। तो यहां पर हमारे पास में ये 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 6 आ गया, मतलब 50,000। 6 5 जा 30, तो ये 50,000 रुपीज यहां पर हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिए जाएंगे। और कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, चेतन है, चेतन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय इनका भी 1/6 है और 50,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बच्चों, आ रही है आप लोगों को मेरी बात समझ में। तो ये था हमारा वर्किंग नोट। आइए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जल्दी जल्दी से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आई थिंक ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा बेटा। मैं एक काम करता हूं, रिवोल्यूशन अकाउंट को रब कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा प्लीज, ठीक है। ओके चलो, अब यहां पर हमारा रिवोल्यूशन तो पूरा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप सबको पता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बेटा ये देखो आप, ये हमारे जो है चेतन भैया का कॉलम हो गया, ये हमारे भीम भैया का, और ये हमारे अशोक भैया का। ये हमारा पर्टिकुलर हो गया बेटा। डेट गिवन है तो डेट का कॉलम बनाना है बेटा, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 कॉलम बनाने थे हमें, ये हमने 3 कॉलम बना दिए बच्चों। ये हो गया हमारा। इसमें भी हमारी एक क्रेडिट साइड है, ये हमारे चेतन भैया, भीम और अशोक भैया। ये हमारे पर्टिकुलर हो गया बेटा, ये हमारा चेतन हो गया बच्चों, ये भीम हो गया और ये अशोक हो गया, और ये हमारा पर्टिकुलर हो गया और ये डेबिट साइड हो गया, ठीक है बेटा। आइए चलो अब अपन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में कि कितना कितना इनका कैपिटल रखा हुआ है बिजनेस के अंदर, वो लिखना है अपन को, जरूरी है वो अपना लिखना, ठीक है। चलो ये रहा हमारे पास में अशोक के हैं 2 लाख रुपए, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये कितना है बच्चों, 2 1 और 50, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए, ठीक है बच्चों। ये आपको दिख नहीं रहा होगा बेटा, मैं अभी हटा देता हूं, बस मेरे को क्वेश्चन में कुछ चीजें देखनी है, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा बेटा, ठीक है। तो हमारे पास में बैलेंस है बेटा, बैलेंस लिख दिया। अब सबसे अच्छी चीज मैं आपको एक बताता हूं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, कभी भी आप जो है इसमें मिस्टेक नहीं करोगे। जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, स्पेशली ऐसे केसेस में, तो हमेशा बैलेंस लिखने के बाद में लायबिलिटी साइड में देखो कि कोई रिजर्व्स तो नहीं है। पीएफ के अलावा जितने भी रिजर्व्स हैं आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बिटवीन या अमंग दी पार्टनर्स में बेटा। जैसा कि मुझे यहां पर जनरल रिजर्व नजर आ रहा है बेटा, तो उस जनरल रिजर्व को मैं बांट लूंगा। जनरल रिजर्व कितना है बेटा, 60,000 है, तो मैं यहां लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व, ठीक है बेटा। 60,000 है और सभी ओल्ड रेशो में बटेगा बेटा ये, क्योंकि नया तो अब आया ना बेटा। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 6 मींस 10,000 रुपीज, तो 30,000 ये हो गया, 20,000 ये हो गया और 10,000 रुपीज ये हो गया बच्चों। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद में बेटा देख लो कि अगर कोई लायबिलिटी साइड में कोई पी&एल अकाउंट से बैलेंस नजर आ रहा हो, क्योंकि लायबिलिटी साइड में अगर कोई पी&एल में बैलेंस नजर आ रहा है तो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को भी आप क्रेडिट साइड में बांट लेंगे। और अगर एसेट साइड में कोई पी&एल नजर आ रहा है तो मतलब वो लॉस है, जिसको आप यहां पर डेबिट साइड में नोट करोगे, ठीक है बच्चों। अब नहीं है कुछ भी तो इसको मैं हटा देता हूं, ये हट गया, देखा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, आप सभी को पता होगा रिवॉल्यूशन में हमें प्रॉफिट हुआ था बेटा, उस प्रॉफिट की एंट्री भी हम यहां पर लेकर आएंगे और यहां लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो जो चीजें पार्टनर को मिली है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जो जो पार्टनर से लेनी है उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट मिला है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। अब कितना कितना प्रॉफिट मिला था बेटा, आप सभी को पता है 33,000 रुपीज, 22,000 रुपीज और 11,000 रुपीज, ये तीनों हमें लिखना है बेटा। उसके बाद में अब आप सभी को पता है बेटा यहां पर सेक्रीफाइस और गेनिंग का मामला भी है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब चेतन जो है सेक्रीफाइस गेन कर रहा है
तो चेतन क्या करेगा, अशोक को देगा। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं, यहां लिखूंगा मैं बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट, और अशोक के कॉलम में, क्योंकि चेतन दे रहा है ना बेटा, तो जिस पार्टनर को मतलब पार्टनर्स को मिलता है तो कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहां पर चेतन खुद एक पार्टनर है, वो एक दूसरे पार्टनर को पैसे दे रहा है, तो देने की एंट्री यहां होगी, वो होगा 50,000 रुपए, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ इसको मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। और दूसरा, एक पार्टनर दे रहा है, तो मैंने बताया था ना, जब पार्टनर से लिया जाएगा तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर भी हम ये लिखेंगे, अशोक को मिल रहा है बेटा, तो यहां पर लिखेंगे टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और वो किस में लिख देंगे, 50,000 चेतन के कॉलम में, ताकि माइनस हो जाए उसके बैलेंस में से। इज दैट क्लियर बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही ना आप लोगों को। चलो, इसके बाद में कुछ भी नहीं है, तो अब इसको हम क्लोज कर देंगे बेटा, ये हम इसको यहां पर क्लोज करेंगे, और जो बचेगा उसको बैलेंसिंग फिगर में डाल के इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पूरा कर लेते हैं बच्चों। जैसे कि मैं अशोक का ले लेता हूं पहले बेटा, 2 लाख रुपए प्लस यहां पर 30,000 रुपए प्लस 33,000 रुपीज प्लस और 50,000, तो कितना हो गया बेटा, 3,13,000 रुपीज हो गया, ये 3,13,000 रुपीज हो गया। ऐसा इसका देख लेते हैं बेटा, यहां पर हो रहा है बेटा ये 1 लाख रुपए प्लस 20,000 रुपए प्लस 22,000 रुपए, ये हो गया बेटा आपका 1,42,000 रुपीज, ये लिख दिया हमने 1,42,000 रुपीज बच्चों। ऐसे ही हम इसका भी करेंगे बेटा, 50,000 प्लस 10,000 और प्लस 11,000 रुपीज, ये हो गया आपका 71,000 रुपीज। अब ये साइड ज्यादा थी बेटा, आप दोनों तरफ देखोगे यही साइड ज्यादा है, जिसकी साइड ज्यादा होती है उसको ग्रैंड टोटल में लिखा जाता है। अब इसको मैं यहाँ एज इट इज लिख दूंगा, 3,13,000 रुपीज ग्रैंड टोटल में, 1,42,000 रुपीज और 71,000 रुपीज। यहां लिखूंगा बेटा टू बैलेंस CD कैरी डाउनवर्ड, ये तो एज इट इज ऐसा आ जाएगा बेटा, 3,13,000 रुपए, ये 1,42,000 रुपीज एज इट इज आ जाएगा। 71,000 रुपीज में से मैं क्या करूंगा बच्चों, माइनस करूंगा, 71,000 रुपीज माइनस 50,000, मतलब 21,000 रुपीज यहां पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों, तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। चलो वेरी गुड, ठीक है बेटा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। और जो चीज समझ में ना आए आप लोग हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो बच्चों, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में है, वो है बैलेंस शीट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट भी बनानी है बच्चों, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो मैं ये वर्किंग नोट में टाट देता हूं बेटा, ठीक है, और बैलेंस शीट बना के इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है, मैं आपसे हर बार बोल रहा हूं, प्लीज बच्चों नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वहां पूछिएगा। और जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, आप प्लीज चैप्टर नंबर 1 मतलब लेक्चर नंबर 1 से, सॉरी चैप्टर नंबर 1 बोल रहा हूं, लेक्चर नंबर 1 से देखना है बेटा आपको, ठीक है ना। तो आपके सारे बेसिक डाउट जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे बेटा। चलो यहां देखते हैं बच्चों, ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट आपको मैंने पहले ही बताया था कि कैसे फॉर्मेट होता है बेटा इसके अंदर बैलेंस शीट का, ठीक है। ये आ गया आपका बैलेंस शीट का, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। ये आप इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है। बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इस बात पे कि सर यहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट, बेटा बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होता। बैलेंस शीट में ये होता है, जैसे ये लायबिलिटी साइड्स हो गई आपकी, ये आपका अमाउंट हो गया, और ये आपकी एसेट साइड्स हो गई, ठीक है बेटा, ये आपका अमाउंट। क्लियर बच्चों, आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को मेरी। चलो देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या बोल रहा है। पहला हमारा लैंड था बेटा, आप सभी को पता है लैंड हमारा पहले 1 लाख रुपए था, अब वो 1,60,000 हो चुका है, तो 1,60,000 ओवरऑल अमाउंट हम यहां पर लिखने वाले हैं। बिल्डिंग बेटा आपको पता है डेप्रिशिएट हुई थी 6,000 रुपए से, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहां पर बिल्डिंग थी आपकी, बिल्डिंग आपकी 1 लाख की थी बेटा, उसमें हमने डेप्रिसिएशन लेस किया था 6%, मतलब 6,000 रुपए, तो 94,000 रुपीज की आपकी बैलेंस शीट हो गई थी बेटा। अब उसके अंदर बेटा प्लांट है, प्लांट में आई थिंक कोई भी चेंजेस नहीं था, तो वो 2 लाख का 2 लाख रह जाएगा बेटा, ठीक है। हम मैच कर लेते हैं, चलो यहां पर ये देखो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे ना। ये देखो, आ जाओ भाई जल्दी जल्दी, कहाँ रह गए, ये रहा। देखो प्लांट 2 लाख रुपए था बेटा, 2 लाख रुपए एज इट इज हम यहां पर लिख देंगे।
स्टॉक हमारे पास में कोई चेंजेस नहीं है, 80,000 एज इट इज लिख देंगे। डेटर्स भी 60,000 है बेटा, वो भी एज इट इज लिख देंगे। और बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, वो भी एज इट इज लिख देंगे बेटा, ठीक है। तो लिखो बेटा, प्लांट लिख दिया, फिर स्टॉक लिखेंगे, ठीक है। स्टॉक हमारे पास में कितना है बेटा, 80,000 रुपए है, ये देखो हमने 80,000 रुपए लिख दिए। स्टॉक के बाद में हमारे पास में क्या है बेटा, डेटर्स हैं, ये हमने डेटर्स लिख दिए बेटा, डेटर्स 60,000 है। बैंक अकाउंट 10,000 रुपए हैं। क्लियर बच्चों, आ रहा है समझ में आप लोगों को। ऐसे ही हमारा बेटा यहाँ पर जो है क्या कहते हैं उसको, लायबिलिटी साइड है बेटा, उसको भी देख लेते हैं बेटा। क्रेडिटर्स कितने बेटा वो देख लेते हैं। आई थिंक क्रेडिट्स इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ठीक है, चलो चेक करते हैं बेटा। ये देखिए आप, ये रहा क्रेडिटर बेटा 1 लाख रुपीज है, ठीक है ना। और आपको पता है ना बेटा, 1 लाख में से 12,000 तो हम सोच रहे थे कि भाई 12,000, बाद में पता लगा कि 12,000 तो हमारे क्रेडिटर्स ही नहीं थे, तो वो टोटल कितने हो गए थे बेटा, 88,000 रुपीज। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स में लिख देता हूँ बेटा। क्रेडिटर के बाद में BR हमारे पास 40 है बेटा, उसके बाद में कोई भी चीज नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है जो क्रेडिटर्स थे हमारे पास में बेटा 1 लाख के थे, इस 1 लाख में से 12,000 तो क्रेडिटर का अमाउंट था ही नहीं, तो ये 88,000 रुपीज हमारे पास ओवरऑल क्रेडिटर्स थे, ठीक है, लिख दिया हमने 88,000 बेटा। इसके बाद में आपका बिल्स पेबल है बेटा, बिल्स पेबल है, और बिल्स पेबल कितना है बच्चों आपका 40,000 रुपीज है, तो ये 40,000 रुपीज लिख दिया बच्चों मैंने यहां पर। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद में क्या करना है, हमें न्यू कैपिटल लिखनी है, ये हमारी कैपिटल है, इसको लिखना है हमें। तो यहां पर मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारे सबसे पहले अशोक की हमें यहाँ पर कैपिटल लिखनी है। अशोक की कैपिटल है 3,13,000 रुपए। उसके बाद में भीम की लिख देते हैं, भीम की है 1,42,000 रुपीज बेटा। उसके बाद में चेतन की है, चेतन की कितनी है बेटा, 21,000 रुपीज है। तीनों को प्लस करेंगे, चलो आ जाओ प्लस करते हैं। 3,13,000 प्लस 1,42,000 प्लस और 21,000 रुपीज, तो कितना हो गया बेटा 4 लाख, यहां पर हो रहा है 4,76,000 रुपीज, तो 4,76,000 रुपीज, बस खत्म। उसके बाद में अब इसको अपन क्लोज कर देंगे बेटा। सभी अकाउंट्स में बैलेंस शीट ऐसा अकाउंट होता है बेटा जिसमें ग्रैंड टोटल हमेशा दोनों साइड का विदाउट बैलेंस मैच करेगा। और अगर आपका बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है, मींस आपने पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो चलो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए हमारी, है ना। तो हम चेक करते हैं। देखो पहला है हमारे पास एसेट साइड लेते हैं बेटा, 1,60,000, 94,000, उसके बाद में 2 लाख रुपीज, उसके बाद में 80,000 रुपीज, उसके बाद में 60,000 रुपीज, उसके बाद में 10,000 रुपीज, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा 6,04,000 रुपीज। तो यहां तो हमारा कितना है बेटा 6,04,000 रुपीज आया बेटा। चलो अब ये मैच होता है नहीं होता है देखते हैं। 88,000 लाइबिलिटी साइड में 88,000 रुपीज क्रेडिटर है, 40,000 रुपीज हमारे बिल्स पेबल है, और 4,76,000 रुपीज ओवरऑल कैपिटल है, जो कि ये 6,04,000 ही हो रहे हैं। मींस एसेट्स और लायबिलिटी साइड मैच हो रही है, मींस हमारा पूरा क्वेश्चन सही है, हमने कहीं मिस्टेक नहीं की है बच्चों। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से आज का रिवॉल्यूशन अकाउंट समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में बेटा। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हार्डवर्क कीजिए, कोई डाउट आता है तो हम लोगों से पूछना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।